हम राष्ट्र की रक्षा करेंगे और निरंतर हम ये नारा लगातार समाज में सुनते हैं, राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे। लेकिन इससे पूर्व ये आवश्यक है जानना कि वास्तव में राष्ट्र की अवधारणा होती क्या है, राष्ट्र की परिभाषा क्या होती है, राष्ट्र कहते किसको है। ये जो राष्ट्र, जैसे ये शरीर है व्यक्ति का, ये दो चीजों से मिलकर के पूर्ण होता है। एक है हमारा आत्मा और एक है हमारा शरीर। यदि आत्मा शरीर से विदा हो जाए, आत्मा शरीर से निकल जाए, तो कोई व्यक्ति अपने किसी परिवारजन को कितना भी प्रेम क्यों ना करता हो, कितना भी उसके साथ उसका अटैचमेंट क्यों ना हो, कितना भी उस व्यक्ति के साथ उसका लगाव क्यों ना हो, लेकिन यदि एक शरीर में से आत्मा निकल करके चली जाती है तो सारे परिवार के जन इस बात पर योजना बनाते हैं कि कब इसका अंत्येष्टि करना है, कब इसको अग्नि देनी है, कब इसका दाह संस्कार करना है, कब इसको शमशान में लेकर के जाना है। यानी कि जो शरीर रूपी ढांचा है, ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ये आत्मा ही इसका मूल है। आत्मा यदि इससे निकल जाएगा तो शरीर का कोई भी औचित्य नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जो राष्ट्र है, ये राष्ट्र भी आत्मा और शरीर दोनों से मिलकर के बनता है, और इसका जो शरीर है वो 3 तत्वों से मिलकर के बनता है। किसी भी राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए उस राष्ट्र का जो शरीर रूपी ढांचा है वो 3 तत्वों से मिलकर के बनता है। पहला तत्व है देश, जिसको हम कहते हैं स्थान। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति हमको ध्यान कराते हैं तो वो कहते हैं कि शरीर के किसी भी देश विशेष में अपने ध्यान को केंद्रित करो, यानी स्थान विशेष में अपने ध्यान को केंद्रित करो। तो राष्ट्र के जो शरीर का प्रथम घटक है वो है स्थान, खाली स्थान होना अनिवार्य है। देश उसी को कहते हैं। लेकिन क्या खाली स्थान से राष्ट्र बन जाएगा? इस पूरे भूमंडल पर, इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरे भूगोल पर न जाने कितने खाली स्थान पड़े हैं, लेकिन वो राष्ट्र की अवधारणा को फुलफिल नहीं करते, उसके पैरामीटर पर खड़े नहीं उतरते। तो देश यानी कि खाली स्थान होने के साथ साथ एक चीज और चाहिए, उस खाली स्थान पर लोग भी रहते हों। खाली स्थान है, लोग वहां रहते नहीं, तो फिर वो राष्ट्र नहीं है। खाली स्थान हो, उस पर लोग भी रहते हों, लेकिन केवल मात्र लोगों के रहने से वो राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। उस पर रहने वाले लोगों का उस स्थान पर मालिकाना हक भी होना चाहिए, उस पर रहने वाले लोगों का उस स्थान पर ओनरशिप भी होनी चाहिए। सन 1947 से पूर्व ये भारत रूपी भूमि थी और इस पर लोग भी रहते थे, परंतु उनका मालिकाना हक इस भूमि पर नहीं था। इसीलिए हम कहे जाते थे कि हम ब्रिटिश लोगों के गुलाम हैं, ब्रिटिश उपनिवेश है, ब्रिटिश कॉलोनी है, ऐसा हमको कह करके संबोधित किया जाता था। स्थान था, लोग थे और उनका मालिकाना हक भी था, बावजूद इसके हम ये राष्ट्र सनातन राष्ट्र या भारत राष्ट्र नहीं था। इसके ये हो गया, ये जो 3 घटक है, ये है किसी भी राष्ट्र का शरीर। इसमें अत्यंत अनिवार्य, अच्छा एक बात मैंने बोली कि मालिकाना हक होना चाहिए। 1947 के बाद पाकिस्तान भारत से अलग हो गया और स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। हुआ तो भारत से ही अलग। वहां पर रहने वाले लोग जो हैं, आज भी जो वहां रहते हैं, यदि हम जाकर के उनकी 4वीं, 5वीं, 6ठी और 7वीं पीढ़ी खंगाले तो वो सारे शर्मा थे, मिश्रा थे, द्विवेदी थे, त्रिवेदी थे, चतुर्वेदी थे, कुमार थे, प्रजापति थे, पाल थे। लेकिन अब वो मोहम्मद हो गए, अब वो अहमदी हो गए, अब वो बरेलवी हो गए, वो अलग विषय है। यानी कि वहां पर जो अब लोग रहते हैं वो जमीन भी है, लोग भी रहते हैं, उसका मालिकाना हक भी है, लेकिन बावजूद इसके वो हमारे राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर तो है पर आत्मा
नहीं है। और किसी भी राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए उसकी जो आत्मा होती है वो होती है उसकी संस्कृति। यानी लोग वही हैं, जमीन वही है, मालिकाना हक भी है, लेकिन संस्कृति बदल गई। जो लोग पहले संध्या उपासना किया करते थे, जो लोग पहले दैनिक अग्निहोत्र किया करते थे, जो लोग पहले ध्यान किया करते थे, जो लोग परमपिता परमात्मा का नाम जपा करते थे, अब वो लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हैं। जिनके बच्चे पहले गुरुकुलों में जाया करते थे, अब उनके बच्चे मदरसे में जाकर के उर्दू अरबी फारसी की तालीम लिया करते हैं। यानी संस्कृति यदि नहीं हमने बचाई, संस्कृति का संरक्षण हमने नहीं किया, संस्कृति का बचाव हमने नहीं किया, तो ये जो भारत देश है, हम ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि ये जो आज मुंबई है ये कल भी मुंबई रहेगा। उदाहरण के लिए हमें बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। 250 साल अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया, यहाँ पर हुकूमत करी और अपनी संस्कृति की छाप हमारे भारत देश में छोड़ करके चले गए। मैं बहुत दूर का उदाहरण नहीं लेता, यही मुंबई का, और इस आर्य समाज में हम बैठे हैं। इस नगर का नाम क्या है? सांता क्रूज। अब ये सांता क्रूज कहाँ से आया? वेद में तो कोई सांता क्रूज नहीं है। सांता क्रूज का अर्थ क्या है? सांता माने के पवित्र और क्रूज माने के क्रॉस, पवित्र क्रॉस। उसी के नाम पर भारत के आजाद होने के बावजूद भी 70-75 वर्ष हो जाने के पश्चात भी आज भी हम सांता क्रूज ही बोल रहे हैं। यानी कि अभी तो केवल नाम का सांता क्रूज है, लेकिन जब डेमोग्राफी ये बदलेगी, जब यहाँ घर घर से जाने वाले लोग चर्च में जाकर के मोमबत्तियां चढ़ाएंगे, तो ये वास्तव का सांता क्रूज भी हो जाएगा। नाम का तो है। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि संस्कृति का संरक्षण। आजकल जब हम नौजवानों को देखते हैं, हमारी माताएं बहनें जो आर्य समाज की माताएं हैं, उनको छोड़ दें यदि, तो अक्सर ये समस्या हम लोगों के यहाँ पर है कि हम तो दैनिक अग्निहोत्र कर रहे हैं, हम तो एकादशी का व्रत रख रहे हैं, हम तो जाकर के पूजा कर रहे हैं, हम तो जाकर के घंटी बजा रहे हैं, लेकिन हमारे घर का बेटा जिसके साथ हमारा स्पिरिचुअल और कल्चरल कम्युनिकेशन का गैप है, वही बच्चा जाकर के 25 दिसंबर पे मोमबत्तियां लेकर के चर्च के बाहर खड़ा हो जाता है, क्योंकि हमने उसके साथ स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन नहीं किया, हमने उसके साथ कल्चरल कम्युनिकेशन नहीं किया। और wहीं पर यदि दूसरी दृष्टि में देखें तो एक मुसलमान का 5 साल का अब्दुल और 85 साल का बूढ़ा भी जा करके मस्जिद में नमाज अता करता है। ये डिफरेंशिएशन है। हम कितना भी इस्लामिक लोगों को कहें, हम कितना भी मुसलमानों को कहें, हम कितना भी ईसाइयों को कहें, लेकिन उनसे एक चीज हम सीखें कि उनका अपने मान्यताओं के प्रति, उनका अपने देवों के प्रति या उनके अपने तथाकथित देवों के प्रति, उनका अपने ग्रंथों के प्रति कितना समर्पण है कि वो अपने बच्चों को मदरसे में भेजते ही हैं। चाहे वो किसी अच्छे अंग्रेजी स्कूल में भेजें, लेकिन शाम को एक मौलवी उनके घर में आता है और आकर के उनको कुरान की हदीसों की तालीम दे करके जाता है। लेकिन हम ऐसा कहां पर कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं और जा करके किसी अपने महिला समूह में या किसी अपने कीर्तन मंडली में या किसी अपने भजन मंडली में या अपने किसी राजनीतिक मित्रों के बीच में जाकर के हम कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब बच्चा पढ़ रहा है सेंट जेवियर कॉन्वेंट में, बच्चा पढ़ रहा है क्राइस्ट एंड मैरी कॉन्वेंट में, हमारा बच्चा पढ़ रहा है कॉन्वेंट स्कूल में, हमारा बच्चा पढ़ रहा है चर्च क्राइस्ट कॉन्वेंट स्कूल में, और हम इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम अपने इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि हम जाकर के 5 साल में एक बार वोट कराए हैं और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए हैं। बस हमारा नैतिक उत्तरदायित्व तो यहीं तक ही था। और उनके बच्चों से, हमारे बच्चों से यदि ये पूछ लिया जाए कि बेटा भगवत गीता का एक श्लोक सुना दो, तो बच्चा बगले झांकने लगता है, भगवत गीता का श्लोक नहीं सुना सकता। और ऐसे में हम इतने अंधकार में फंसे हुए हैं कि सोचते हैं कि हमारा देश भविष्य में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। नहीं बन सकता, क्योंकि
हमने उसके लिए मूल में काम नहीं किया। हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता केवल भाषण वादे नारों से, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता पीरों की कब्र मजारों से, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता गिरजा मस्जिद मिंबारों से, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा लंबी चौड़ी कोठी कारों से, हिंदू राष्ट्र बनेगा केवल गुरुकुल के प्रचारों से। जब तक हम अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजेंगे नहीं, तब तक भला हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? और बहुत सारे लोगों की ये शंका रहती है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन हमेशा बना हुआ है और आज भी बना हुआ है कि अरे गुरुकुल खत्म क्यों हो रहे हैं, गुरुकुल बंद क्यों हो रहे हैं, गुरुकुलों की इतनी दयनीय अवस्था क्यों है, खुद का बच्चा गुरुकुल में भेजा नहीं। और इस तरीके के प्रश्नों को हमेशा करते हैं। अरे भाई, जब हम यज्ञ में आहुति देंगे नहीं, घृत उसमें डालेंगे नहीं, सामग्री उसमें डालेंगे नहीं, समिधा उसमें देंगे नहीं, तो एक समय तो आएगा कि जब अग्नि प्रदीप्त जो हो रही थी वो मंद हो जाएगी। इसमें तो गुरुकुल बिना अपने बच्चों के देने से कैसे चल सकता है भला? और इसके बाद हमको ये शंका रहती है कि गुरुकुल में बच्चा जाएगा तो लंगोटी वाला बन सकता है, चोटी वाला बन सकता है, बामन बन सकता है, पुजारी बन सकता है, पंडित जी बन सकता है, धोती पहन सकता है। इससे अतिरिक्त अगर हमने अपने बच्चे को गुरुकुल में भेज भी दिया तो भला हमारा बच्चा गुरुकुल में जाकर के बनेगा क्या? हमारा बच्चा गुरुकुल में जाकर के कोई साइंटिस्ट तो नहीं बन सकता, चिकित्सक तो नहीं बन सकता, अभियंत्रिकी तो नहीं बन सकता। इसीलिए गुरुकुल में हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि हम खुद कभी गुरुकुल के दरवाजे पर दस्तक देते ही नहीं, जाते ही नहीं, देखते ही नहीं कि गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को ना केवल संस्कृत अपितु सारे विषयों का ज्ञान दिया जाता है। जिसको ना विश्वास हो तो जाकर के आचार्य धनंजय जी और श्रद्धेय स्वामी जी के मार्गदर्शन में जो इस देश में 15 से अधिक गुरुकुल चल रहे हैं, आप जाकर के देखिए तो सही कि गुरुकुल में पढ़कर के बच्चे ना केवल पुरोहित बन रहे हैं अपितु वो वैज्ञानिक भी बन रहे हैं, वो डॉक्टर भी बन रहे हैं, उच्च कोटि के चिकित्सक बन रहे हैं, उच्च कोटि के प्रोफेसर बन रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम जाकर के देखना नहीं चाहते, बैठे बैठे मन गणंत बातों को सोचते रहते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि देश बचेगा कैसे, राष्ट्र बचेगा कैसे, धर्म बचेगा कैसे। हम धर्म को बचाने और राष्ट्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी उन पर नहीं छोड़ सकते जो कुंभ में 15-15 लाख रुपए देकर के महामंडलेश्वर की उपाधियों को खरीद रहे हैं। वो धर्म को नहीं बचाएंगे। हमको ऐसा लगता है वो धर्म को बचा लेंगे। अगर वो धर्म को बचाते होते तो सारे मिलकर के एक दूसरे शंकराचार्यों को झूठा सिद्ध ना कर रहे होते। आज पूरे कुंभ में आप जाकर के देखो तो कोई साधना करने वाला, कोई ध्यान करने वाला, कोई यज्ञ करने वाला, कोई वैज्ञानिक पक्षों को सनातन के उद्धृत करने वाला आपको पूरा मेन स्ट्रीम में एक भी व्यक्ति नहीं दिखेगा। लेकिन एक सुंदर साध्वी कुंभ में आ गई, यही पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया का विषय बना हुआ। ऐसे लोग धर्म नहीं बचा सकते, ऐसे लोग धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। धर्म की यदि रक्षा करनी है तो हमको मूल रूप से अपना सहयोग कैसे दे सकते हैं। और यहां जितने हमारे बुजुर्ग महानुभाव बैठे, आपसे मैं निवेदन करता हूं, आपके बच्चे कितनों के गुरुकुल में पढ़े, कितनों के नहीं पढ़े मैं नहीं जानता, क्योंकि अब बच्चे जहां पढ़ने थे पढ़ गए। अब आपका एक उत्तरदायित्व है कि जो समाज में सनातन वैदिक धर्म के लिए लड़ रहे हैं उनका साथ दो। साथ नहीं दे सकते तो उनके लिए कुछ बोलो, बोल नहीं सकते तो उनके लिए कुछ लिखो, लिख नहीं सकते तो उनको तन मन धन से कुछ सहयोग कर दो, और वो भी नहीं कर सकते तो उनकी टांग मत खींचो, उनकी गर्दन मत मोड़ो, मौन रहो और जैसा वो सनातन के लिए कर रहे हैं करने दो। और आपके बच्चे गुरुकुल में जा पाए नहीं जा पाए वो अलग विषय है। जिनके गुरुकुलों में जा रहे हैं,
आदरणीय हमारे स्वामी जी के गुरुकुलों में ऐसे अनेक बच्चे, ऐसे अनेक ब्रह्मचारी, ऐसे अनेक परिवार के बालक आते हैं जिनके पास अपनी फीस देने, अपने पाठन सामग्री को खरीदने, अपने भोजन, अपने व्यवस्थाओं को करने के लिए उचित पैसा नहीं होता। और ऐसी स्थिति में पूज्य स्वामी जी हमारे आदरणीय आचार्यगण उनको अपने यहां से व्यवस्था देते हैं, लेकिन वो कब तक दे सकते हैं? क्योंकि उन्होंने भी अपना पूरा जीवन देश, धर्म और संस्कृति के लिए आहूत किया है। तो हम उनके लिए सहयोग करें। हमारा बच्चा यदि गुरुकुल में नहीं गया तो किसी का बच्चा गुरुकुल में गया है, उस बच्चे को रात में सोने से पहले दूध मिल जाए, इसका व्यवस्था हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबको करनी चाहिए। तब हम क्या छोटा सा छोटा, कम से कम इस देश के लिए क्या योगदान दे सकते हैं, ये हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा, तब जाकर के हम बचा पाएंगे। अभी हमारे आदरणीय शास्त्री जी कह रहे थे कि समाज में यदि कोई सच बोलता है, समाज में यदि कोई सत्य का प्रचारक है, तो वो केवल और केवल आर्य समाज है। उन्होंने 100% सही बात कही, क्योंकि मेरा आना जाना, उठना बैठना आर्य समाज के साथ साथ जितने भी पौराणिक लोग हैं, जितने भी पौराणिक बड़े बड़े आचार्य, महामंडलेश्वर हैं, मंडलेश्वर हैं, संस्थापक हैं, जितने भी अभी इस देश में आपको बड़े बड़े नाम नजर आते होंगे, मेरा उनके साथ अधिकतम सबके साथ संबंध है। लेकिन वो लोग भी पीछे से इस बात को मानते हैं कि सच में जो काम आर्य समाज कर सकता है, जो सत्य सिद्धांत आर्य समाज के पास है, वो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। और इस समय प्रबलता के साथ, मुखरता के साथ, ओजस्विता के साथ, तेजस्विता के साथ जो बातें आर्य समाज के प्रचारक रख रहे हैं, दुनिया में वो कोई रख नहीं सकता। इसके प्रमाण हैं। पिछले दिनों अभी हम महाराष्ट्र में ही बैठे हैं और महाराष्ट्र में एक बाबा बहुत चलते हैं, साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, तुम शिरडी के दाता हो सबसे महान। ये झूठ पिछले कई वर्षों तक से हमारे घरों में चलाया जा रहा है। इसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है, इसके सत्य को कोई उजागर करने को तैयार नहीं है। सबसे पहले आर्य समाज ने इस विषय को उठाया और हमने मिलकर के इस विषय को राष्ट्र का मुद्दा बनाया। और आप जानकर के आश्चर्य हो जाएंगे, आश्चर्यचकित होंगे कि उस शिरडी साईं बाबा के ट्रस्ट ने, संस्थान ने हमारे ऊपर, यानी मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से 50 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा कर दिया। हमने कोई झूठ नहीं बोला। उनकी पुस्तक में साईं सच्चरित्र में लिखा हुआ है 50 से अधिक बार कि साईं बाबा के होठों पर अल्लाह मालिक सदा ही रहता था। और इसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि उनके चरणों से गंगा यमुना बहती थी, वो परम ब्रह्म परमात्मा थे। अब आप सोच करके देखिए, अगर उनको लिखना था तो वो लिखते कि साईं बाबा अल्लाह थे, लेकिन उनको मालूम था कि अल्लाह यदि साईं बाबा को लिख देंगे तो गुस्ताखे नबी की एक सजा तन सर से जुदा, सरतन से जुदा हो जाएगा। जितने साईं बाबा संस्थान के ट्रस्टी हैं सब इधर उधर नहीं पड़े मिलेंगे, वो इस बात को जानते थे। लेकिन इसीलिए उन्होंने इस बात को नहीं लिखा, अभी तो ये लिख दिया कि साईं परम ब्रह्म परमात्मा है, जिसके मुंह पे हमेशा अल्लाह मालिक रहता है। आज सनातन धर्म में वो साईं संस्थान पैसा बटोरने के मामले में, चंदे के मामले में देश में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ट्रस्ट है, जिसका पैसा ना तो गुरुकुल संस्कृति को बचाने में, ना गौशाला को बचाने में, ना यज्ञशाला को बचाने में, ना वैदिक धर्म को बचाने में, ना वेद को बचाने में लगता है। आज उनके पास धर्म के नाम पर देश में तीसरे नंबर पर सर्वाधिक संपत्ति है। कहां से आई वो संपत्ति? किसी मुसलमान ने नहीं दी, क्योंकि मुसलमान अपना पैसा मदरसे में देता है, मौलवी को देता है, मुहर्रम को देता है, बारी को देता है, सैयद को देता है, मस्जिद में देता है, मंदिर में नहीं देता। और एक भी मुसलमान जाकर के साईं मंदिर में माथा नहीं टेकता। जितने टेकते हैं वो सारे हिंदू टेकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति सच ना बोले, इस देश में
सत्य को उजागर नहीं करना चाहते बहुत से लोग। इसलिए देखते हैं कि जो मुखर होकर के, प्रखर होकर के सच को बोल रहा है, उसकी गर्दन को मरोड़ दो, उसको प्रताड़ित करो, उसको मानसिक दबाव दो, उसको प्रेशर दो। लेकिन हमको तो सत्य बोलना ही है, क्योंकि महर्षि दयानंद के हम सब अनुयायी हैं, ऋषि दयानंद के हम सब वंशज हैं, स्वामी श्रद्धानंद के गुरुकुलों में हम पढ़े हैं। और स्वामी श्रद्धानंद ने हमको एक ही सूत्र दिया है कि जब तक दम में है दम, बेदम नहीं होना है, बेदम नहीं होना है, मुखरता से लगे रहो। और महर्षि दयानंद ने तो एक बात इतनी बड़ी कह दी कि मेरी हाथों की उंगलियों को यदि मोमबत्ती बना करके जला भी दिया जाए तो भी मैं सत्य को बोलना नहीं छोड़ूंगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज तो सच बोलना हमारे लिए इतनी समस्या की बात बन गई। हम केवल इतना यदि कह दें कि हमारे आदर्श भगत सिंह हैं, महर्षि दयानंद हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, रामप्रसाद बिस्मिल हैं, स्वामी श्रद्धानंद हैं, हम इनको अपना आदर्श मानते हैं। हम किसी बापू को अपने देश का पिता नहीं मानते तो इतने भर से हमारे ऊपर FIR कर दी जाती है और पुलिस प्रशासन कर देता है कि आपने ये कैसे कहा कि आप गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानते। इतनी बात हम नहीं कह सकते। कौन से राष्ट्र में हम जी रहे हैं? कौन सी स्वतंत्रता की बात इस देश का संविधान कर रहा है? कौन सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच इस देश में लागू है कि जहां पर भगवती की, जानकी की, सरस्वती की नंगी तस्वीरें बनाने वाले मकबूल फिदा हुसैन को भारत की सरकारें पद्मश्री देती हैं, पद्म भूषण देती हैं, पद्म भूषण देती हैं। इस देश में वीर सावरकर को गाली देने वालों को देश की संसदों में बिठाया जाता है। इस देश में भगत सिंह को आतंकवादी कहने वालों को देश में सांसद बना करके भेजा जाया जाता है। और इस देश के एक अभिन्न अंग पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तान बना देने वाले, बात का पोषण करने वाले अमृतपाल जैसे लोग जेल में बैठे बैठे चुनाव का पर्चा भरते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वहीं बैठे बैठे प्रचार करते हैं और बतौर सांसद चुन लिए जाते हैं। और इस देश में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और हम केवल इतना कह दें कि देश में राष्ट्रपिता नाम की कोई उपाधि नहीं है। सन 2012 में एक 10 साल की बच्ची ने यह प्रश्न अपने मन में उठाया कि ये जो देश का राष्ट्रपिता नाम का जो उत्तरदायित्व एक व्यक्ति को मिला हुआ है और हम सब किताबों में पढ़ते हैं, ये भला कौन से सर्टिफिकेट के आधार पर हम इसको राष्ट्रपिता पढ़ते हैं? कौन सा वो प्रमाण पत्र है? कौन सा वो सर्टिफिकेट है? कौन सा वो दस्तावेज है? कौन सा वो सरकारी आदेश है? कौन सा वो गवर्नमेंट ऑर्डर है जिसके आधार पर हमको गांधी को राष्ट्रपिता कहने के लिए बाध्य किया जा रहा है? सन 2012 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, उस ऐश्वर्या पाराशर नाम की लड़की ने RTI के तहत ये प्रश्न भारत सरकार से पूछा, प्रधानमंत्री कार्यालय में ये क्वेश्चन भेजा तो प्रधानमंत्री जी इसका जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने ये गृह मंत्रालय को भेज दिया। गृह मंत्रालय ने छानबीन करी, उनके पास भी इसका कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने ये नेशनल आर्काइव में भेजा और वहां से बोला कि दस्तावेज खोजो। दस्तावेज खोजा गया, पूरा संग्रहालय खंगाला गया, लेकिन एक भी दस्तावेज नहीं मिला। और उसी कांग्रेस की सरकार ने उस बच्ची को ये उत्तर भेज दिया, उसकी मैं आपको डॉक्यूमेंट दे सकता हूं। कहा कि ऐसी कोई उपमा नहीं है, ऐसा कभी कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसा कोई दस्तावेज, कोई प्रमाण पत्र नहीं है जिसके आधार पर हम गांधी को राष्ट्रपिता कहते हो। ये तो हम ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसे ही कहते हैं। और उसी कांग्रेस की सरकार ने हमारे कर्नाटक में ये बात बोलने पर, जो उन्होंने स्वयं 2012 में लिखित में कही थी, हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया, सुमोटो केस डाल दिया कि इन्होंने गांधी को कैसे राष्ट्रपिता मानने से मना कर दिया। यानी इस देश में
महर्षि दयानंद को लंपट कहा जा सकता है, इस देश में वीर सावरकर को गाली दी जा सकती है, इस देश में आर्य समाजियों को आर्य नमाजी कह करके बहुसंख्य में लोग संबोधित करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पर हम इस देश में यदि तर्क तथ्य युक्ति और प्रमाण के आधार पर एक सत्य बात बोलते हैं तो हम पर कार्रवाई होती है। यानी आज तो सच बोलने पर कार्रवाई है, सच बोलने पर प्रेशर है, सच बोलने पर दबाव है। आने वाले समय में हिंदू होना भी इस देश में एक जुर्म हो जाएगा यदि आज हम जागृत नहीं हुए। और इसके लिए हमको 3 काम करने होंगे। अंतिम मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप सब आर्य महानुभाव ही इस देश, इस धर्म, इस संस्कृति को बचा सकते हैं, क्योंकि सत्य का पिटारा केवल और केवल आपके पास है। आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम कि हमको अपने पिछड़े और बिछड़ों को गले लगाना है। पहला काम गले लगाना। ये ऊंच नीच, ये भेदभाव, ये छुआछूत समाज में जहां पर भी व्याप्त है, हमको जा करके अपने सप्ताह में 1 घंटा इस कार्य को देना पड़ेगा। जैसे हमारे पूर्वज, हमारे आचार्य, हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी ने ये शंखनाद दिया था कि सबको गले लगाओ। हमको जाकर के ये भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत समाज से मिटे और इसके सही अर्थ उनको पता चले, सैद्धांतिक अवधारणा पता चले। इसके लिए हमको काम करना है, तो हमको गले लगाना है। दूसरा कार्य, हमको अपने परिवार को बचाना है। आज हमारे परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, आपस में बड़ा ही असमंजस्य का भाव है। इस असमंजस्य को हटा करके कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये दोनों चीज हमारे समाज में कैसे स्थापित हो। आज हमारे घर में केवल एक ही संतान है। हम अब तो नारा दे रहे हैं, ना बच्चा ना बच्ची, नींद आए अच्छी। थोड़े दिन तक नारा दे रहे थे शेर का बच्चा एक ही अच्छा। उससे पहले हमारा नारा था हम दो हमारे दो, और उनका नारा है जिनसे हमको लड़ना है हम 5, हमारी बीवियां 25, हमारे बच्चे 75 और सबके हाथ में ईंट और पत्थर। तो भला वो एक बच्चा, जो केवल हमने एक बच्चे को जन्म दिया, वो एक बच्चा उन 75 से कैसे लड़ेगा? क्योंकि वो सैद्धांतिक रूप से भी कमजोर है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से भी कमजोर है, क्योंकि हम अपने बच्चों को बड़ा कंफर्ट जोन में रखते हैं। आज ही मैं एक यहाँ पर वो ताज होटल है, वहां हम थे दोपहर में, एक माँ अपने बच्चे को एकदम कंफर्ट जोन में, उसके लिए स्पेशल कुर्सी, उसके लिए वो पता नहीं क्या सिस्टम लगा करके, फिर उसको ड्राइंग की किताब वो देख रहा है, बेटा ले खा 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 खा, इतना उसको पैम्पर करके रख रहे हैं। तो सोचिए कि आने वाले 10 साल बाद ये जब समाज में एक प्रकार का विद्रोह पैदा होगा, समाज में जब एक प्रकार का युद्ध होगा, वैचारिक युद्ध होगा, सामाजिक युद्ध होगा, राजनीतिक युद्ध होगा, आर्थिक युद्ध होगा, तो वो पैम्पर किया हुआ बच्चा भला वो कैसे लड़ पाएगा? हमारे बच्चे चूहे से डर जाते हैं, छिपकली से डर जाते हैं, कॉकरोच से एकदम जो है बेड के परछत्ती पे चढ़ जाते हैं। वो भला बच्चे कैसे लड़ेंगे उन हथियारों से, उन हथियार वालों से? तो उसको लड़ने की सामर्थ्य और शक्ति हमको देनी पड़ेगी, यानी कि परिवार को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अंतिम बात, अपने व्यापार को थोड़ा बचाना पड़ेगा। आज इस पूरी बिगड़ती हुई डेमोग्राफी में जो सारा व्यापार है उस पर ऐसे लोगों का कब्जा है जो ना जाने उस खाद्य सामग्री में हमको क्या क्या मिला करके दे देते हैं। तो व्यवहार और व्यापार विधर्मी से हम जब तक बंद नहीं करेंगे और अपने लोगों को वो व्यापार और व्यवहार उनसे अच्छा स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हम राष्ट्र और धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। यही मेरा आप सबसे आग्रह और अनुरोध है कि हम इन सारे सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करें, तभी हम बच सकते हैं, हमारी आर्य संस्कृति बच सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत